उनको बोलिए यहीं पर बैठे हुए जहाँ घटना हुई है तुरंत बात करें। सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, किसी मीटिंग में नहीं है सर, आप जाइए, उनकी ड्यूटी है मेरा कॉल अटेंड करना। योगीराज में अधिकारियों की मनमानी और बेलगामी की खबरें तो अब आम हो चुकी हैं। फिर वो क्या सत्ता पक्ष के नेता, क्या जनता और क्या अन्य नेता, सब अधिकारियों के रवैये से त्रस्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं पर एक्शन लेने की बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन हकीकत सबके सामने आ ही जाती है कि योगी राज में भूमाफिया कितने बेखौफ है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां भूमि विवाद को लेकर मारपीट की गई। वहीं जब इसकी जानकारी कौशाम्बी के सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को मिली तो रविवार को वो जौनपुर पहुंची, जहां पल्लवी पटेल ने भूमि विवाद और मारपीट की शिकायत को लेकर तहसीलदार से लेकर पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल पूरा मामला जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मातापुर का बताया जा रहा है, जहां शशि रंजन सिंह और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। पीड़ित के मुताबिक 16 सितंबर को कुछ लोगों ने उनकी बगल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जब उन्होंने इसका विरोध किया और भूमि सीमांकन की मांग की तो उन पर हमला और पथराव किया गया। पीड़ित ने तुरंत 112 नंबर पर मदद के लिए कॉल किया, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। ये प्रकरण है 16 तारीख का। 16 तारीख को हम लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, घर पे महिलाएं थीं, तो सडनली करीब 200-250 लोग आए और आकर के अचानक से लगे हमारी जो ज़मीन है, हमारे घर के सामने ही ज़मीन है, लगे उस पर वहाँ पे बाउंड्री वाल, जबरन बाउंड्री वाल करने लग गए। तो घर की महिलाएं पहले गई रोकने, उनसे वो रुके नहीं, तो हम फ़ोन किया, हम लोग भी भागे आए, भाई क्या हो रहा क्या है रहा। तो उन्होंने हमसे बोला कि हमने ज़मीन सारी रजिस्ट्री करवा ली है। हमने कहा रजिस्ट्री करवा ली तो पेपर कुछ आए, पेपर लाइए, पेपर दिखाइए, कुछ है आपके हाथ में। तो कुछ भी पेपर दिखाने के मूड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने को जबरन उनको बाउंड्री वाल करना है। हमने उनको बाउंड्री वाल रोकने कहा भैया ये मत रोकिए, ये हमारी ज़मीन है, अगर आपके इसके पास हमारे पास पेपर है। उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो सीधे बाउंड्री वाल उठाने लगे। हम लोग थाने में भाग के गए, थाने में भाग करके कि वहाँ पे जो थाने में जितने भी थानेदार वगैरह हैं उनको लाइव वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखिए यहाँ पे ये ज़मीन कब्जा हो रही है। उन्होंने देखा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमने 112 नंबर पर कॉल किया, 112 नंबर बोल रहा है कि भैया हम जाम में फंसे, अभी नहीं आ पाएंगे। फिर हमने एसओ को फ़ोन किया, एसओ जो है, एसओ बोलते हैं कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है वो एसडीएम के आदेश से चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। हमने कहा एसडीएम का आदेश है भैया, तो उसका कॉपी दिखा दीजिए अगर आपके पास कोई कॉपी आदेश है। क्या हमारे पास कॉपी नहीं है? तो हम मेरे पास कॉपी नहीं है तो कैसे आदेश कर रहे हैं? फिर हम लोग जब देखा कि थाना सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब तक 2 घंटा हो चुका था। फिर हम लोग थकार के चले गए एसपी के पास, एसपी जी को बताया, तो एसपी ने बोला, एसपी ने फिर किसी जो भी अपना सबऑर्डिनेट था उसको फ़ोन करके स्थिति का जायजा लिया। फिर वही स्टेटमेंट बोला कि यार ये तो एसडीएम का आदेश हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही इसको रोक सकते ना कुछ कर सकते हैं। हमने किससे है, कभी कोई विवाद था इस जमीन का? ये सही सामने जो है सत्यम सिंह है, गुड्डा सिंह करके हैं, और ये लोग जो है प्लॉटिंग वोटिंग करते हैं। कुछ ज़मीनें यहाँ पे उन्होंने प्लॉटिंग वोटिंग की है। वही लोग चाह रहे हैं कि ये सब जो हम लोग की ज़मीनें हैं किसी तरीके से जो धमका के या कब्जा करके ले लिए जाए और उसे प्लॉटिंग की जाए। इसमें कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी हुई है, ऐसी सूचना? हाँ, कुछ लोगों के जो कुछ कई हिस्सेदार हैं, उसमें कुछ रजिस्ट्री है। तो उसमें आपका जो विवाद है वो कितने डिसमिल का है और कितना है? क्या जितनी जमीनें कब्जा की गई हैं सामने, वो संपूर्ण जो है कब्जा है या उसमें उनकी रजिस्ट्री भी है? नहीं, कुछ रजिस्ट्री उनकी हुई है। करीब इसमें 45 से 50 खातेदार हैं। करीब इसमें 45 से 50 खातेदार हैं। हाँ, और आपका कितने जमीन का विवाद है? हम लोग का जो जमीन का विवाद है करीब वो है 47 एयर का। 47 एयर जमीन है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, जो हमारे और हमारे परिवार की है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। और जो जिन्होंने बेचा है, हमने उनसे कहा कि जिन्होंने आपको बेचा है, जिन्होंने बेचा है, आपका जितना है आप पेपर दिखाइए, उतना कब्जा कर लीजिए। लेकिन जिन्होंने नहीं बेचा है वो तो हमें पता है कि जिन्होंने नहीं बेचा है तो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है और उसमें हमारी भी ज़मीन है। हमको जिन्होंने नहीं बेचा, जो हम हैं, हमारे पट्टेदार हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, आप उनका छोड़ के अलग कर दीजिए, आप उनका अलग कर लीजिए। जिन्होंने लिखा है वो भी आपके पट्टेदार हैं? जिन्होंने लिखा है 2-3 उसमें से हमारे पट्टेदार हैं, वो हम कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है। जिन्होंने लिखा है उनकी ले लीजिए, आपका जो पेपर पे आपको लग रहा है जितना रकबा है। बट जो जिन्होंने किया है उसमें भी बदमाशी हुई है, उन्होंने रकबा बढ़ा के रजिस्ट्री किया है। वो भी जो है जेन्युइन कह सकते हैं। अगर आप उसकी भी जांच होगी तो वो जेन्युइन वो भी नहीं रहेगा। उसकी भी जैसे एक जन ने लिखा है तो उनका चेक बाउंस हो गया, उनको पैसा नहीं मिला, उसका चेक बाउंस हो गया है। कुछ लोगों ने रकबा बढ़ा के लिख दिया है। तो इस तरीके से अनाप तरीके से रजिस्ट्री हुई है। क्या लगता है रजिस्ट्री ऑफिस के भी उससे हुई है? क्योंकि जो खतौनी लगती है रजिस्ट्री के दौरान, तो उससे ज्यादा रकबा तो लिख नहीं सकते।
अब सर इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है इसको कहना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अब जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं बिना शासन प्रशासन के सहायता के नहीं हो सकती। इसमें सबकी भूमिका संदिग्ध लग रही है, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि कोई इतना बड़ा कांड कर रहा है, कोई इतना बड़ा आदमी इस तरह से हरकत कर रहा है तो बिना उसके सहयोग तो नहीं कर पाएगा। वहीं जब इस घटना की जानकारी सिराथू विधायक पल्लवी पटेल को मिली तो वो जौनपुर पहुंच गईं और इस दौरान उन्होंने तहसीलदार और लाइन बाजार के एसओ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल किया कि कब्जा किन परिस्थितियों में हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कब्जे का आदेश किसने दिया। अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। एसपी साहब से बात हो रही है, बात करिए एसपी साहब से, बोलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू। डॉक्टर पल्लवी पटेल विधायक सिराथू, एसपी साहब से बात कराइए। उनको बोलिए यहीं पर बैठे हुए जहां घटना हुई है तुरंत बात करें। जगदीश पट्टी लाइन बाजार। सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, किसी मीटिंग में नहीं है सर, आप जाइए, उनकी ड्यूटी है मेरा कॉल अटेंड करना। जाइए बताइए, कॉल बैक करवाइए। जा रहा है कि अधिकारी इतनी ज्यादा मीटिंग्स में बिजी रहते हैं जिसका आउटकम जनता को नहीं दिख रहा, और इस सरकार में जो प्रशासन है और जो बेसिकली पुलिस है वो इतनी ज्यादा बेलगाम हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हर तरफ सावन दिखाई दे रहा है ना, उसमें हर इस सूबे के हर जनपद में हर गली में बहुत ही ज्यादा सामंती सोच वाले छुटभइये जो भूमाफिया हैं वो कुकुर मुत्ते की तरह उग गए हैं, और उनका सिर्फ यही काम है कि पुलिस को अपने कंट्रोल में लेके मैनेज करके सिर्फ लोगों को परेशान करो और उनकी जमीनों को हथियाओ। अब अगर आपके सामने उदाहरण के तौर पर देख लें तो ये एफआईआर है जिसकी तहरीर में साफ साफ लिखा है कि हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, और मेरे बगल में जो बैठे हैं इनके शरीर पर चोटें हैं, स्टिचेस आई हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इसलिए दर्ज हुई है कि मामूली चोटें हैं और अशांति भंग ना हो इसलिए एफआईआर दर्ज करी गई है। इसमें बीएनएस की धारा 329 कहां है, जिसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, जिसने तहरीर दी है और अपनी साफ क्लियरली मेंशन किया है कि जमीन पे कब्जा है, उसके परिवार को मारा गया है, सर पे स्टिचेस आती हैं, तो 117 118 कहां है, 329 कहां है? और सबसे बड़ी बात, जवाबदेही किसकी है? यहां पर किसी की जमीन कब्जा की जाती है और एसओ खड़े होकर बोलता है कि एसडीएम साहब के ऑर्डर पर हो रहा है, और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में था इसलिए मेरा फोन नहीं उठ रहा था। वो ऑर्डर कहां है? वो कौन सा ऑर्डर है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन पर या दूसरे की जमीन पर दीवार खड़ी करने की परमिशन देता है? सामने जो एक परिवार रह रहा है उसको मार करके, उसको बुरी तरह आहत करके, कौन सा ऑर्डर है एसडीएम का? ऑब्जेक्शन क्या था इस परिवार का कि आपकी जो जमीन है उस पे आप अपनी चार दीवारी बनाइए, लेकिन हमारी जमीन पे कब्जा मत करिए। और अगर जमीन पे कब्जा उन्होंने किया है तो निश्चित तौर पर ये जो चौकी, ये जो थाने में लोग बैठे हैं ना, जो इन कुकुर मुत्तों को बड़ा होने में मदद कर रहे हैं, इनको जवाबदेही होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये कमेरा समाज की जमीन, घर, उनकी इज्जत, उनके सामान पे कब्जा नहीं कर सकते। कागज पे तो ऑल इज वेल बता रहे हैं। नहीं, ऑल इज वेल तो पूरी सरकार उत्तर प्रदेश में बता रही है। अगर ऑल इज वेल एवरीवेयर है, देन वेयर इज द वेल? लेट मी नो दैट, because whenever people are calling the administration, they are simply saying that we are into meeting. What kind of meeting you are having? और आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी, माननीय एसपी महोदय, आपका ये प्रोटोकॉल है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर जनप्रतिनिधि आपको कॉल करे और आप कहीं बिजी हैं तो आप 5 मिनट में रिवर्ट करें। और मैं यहां पहुंच रही हूं, ये जानकारी सबको है, लेकिन कहीं जवाब ना देना पड़े इसलिए एसओ बगल में खड़ा है 200 मीटर पे, लेकिन उसके कदम यहां तक नहीं पड़ रहे हैं। तहसीलदार आसपास घूम रहा है अपनी गाड़ी में, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो यहां आकर के जवाब दे पाए। सीईओ की भूमिका पर परिवार सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, मैं पूरे प्रशासन की, मैं किसी विशेष पद या अधिकारी की भूमिका पे सवाल नहीं खड़ा कर रही, मैं सवाल खड़ा कर रही हूं सिस्टम पर।
और उस सिस्टम में जहां पर बेलगाम ये सामंती सोच वाले जो लोग हैं, ये सिर्फ असहाय लोगों की जमीन कब्जा कर रहे हैं और हमारी चौकी, थाना, प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि बंदर बाट हो रहा है ना, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा, कुछ लाभ तुम्हारा कुछ हमारा। लेकिन ये चलेगा नहीं, सावन की बेला हमेशा नहीं रहती। और जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है कमेरा समाज का, ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, ये कोई सुनी सुनाई खबरें नहीं है और ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ये साक्ष्य है। तहरीर कुछ और कह रही है और एफआईआर कुछ और कह रही है, यही बता देता है। और एसडीएम हो चाहे एसपी हो चाहे कोई भी हो, ये सरकारी कर्मचारी ये बात कैसे भूल रहे हैं कि वो इस सरकार में सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं और वो जनता की सेवा के लिए हैं, वो सरकार नहीं है। और अगर आप जनता की सेवा नहीं करेंगे तो ये जनता आपको हटाना भी जानती है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब जमीन इनकी और इनकी तहरीर ये है कि इनकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, तो 329 क्यों नहीं है? अगर आपने तहरीर देने वाले के घर की महिलाओं को 2 घंटा थाने में बैठाला है, तो जिनके नाम पे तहरीर है वो आज 72 घंटे के ऊपर हो गए हैं, वो जेल में क्यों नहीं है? जब आपकी बात नहीं पहुंच पा रही प्रशासन तक, ये कहाँ पहुंच पाएंगे? देखिए, मेरी बात तो उनको सुननी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। और मैं जनता का चेहरा हूं, मैं इस बात पे अगर आमादा हो गई कि इसमें न्याय हो तो होगा जरूर, और मुझसे पहले अगर जनता आमादा हो गई तो न्याय जरूर होगा। और इस प्रकरण में भी न्याय हो, ये मैं सुनिश्चित जरूर करूंगी। क्योंकि अगर एसपी साहब फोन नहीं उठा सकते तो एसपी साहब का ऑफिस इस क्षेत्र की सीमाओं से बाहर नहीं है, मुझे रास्ता पता है, मैं वहां पहुंच करके अपने सवालों का जवाब उनसे ले सकती हूँ। क्या प्रदेश भर में ऐसी स्थिति हर जगह दिखाई पड़ रही है? कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? आप लखीमपुर खीरी ले लीजिए राजकुमार मौर्य, आप प्रतापगढ़ ले लीजिए सरोज कुरील, आप बनारस ले लीजिए हेमंत पटेल, आप ललितपुर ले लीजिए जतिन पटेल, आप फतेहपुर ले लीजिए, कहाँ नहीं है? आप सिराथू ले लीजिए लोंदा में पाल समाज की लड़की के साथ, कहाँ नहीं है? ये स्थितियां हर जगह हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सावन हर जगह दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कुकुर मुत्ते टाइप के भूमाफिया सामंती सोच के लोग पैदा हो गए हैं, ये इसलिए बहुत बढ़ोतरी पर हैं क्योंकि हमारी पुलिस, हमारे थाना, हमारी चौकियां उनको मदद कर रहे हैं, हमारे तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम उनकी मदद कर रहे हैं। तो जिस तरह दबंगई से लोगों को पीटा गया, निगाह है, तो अराजकता दिख रही है कि आपको जौनपुर में खास करके? मुझे लगता है अराजकता दिखने वाली चीज नहीं है, वो तो व्याप्त है। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि भगवान हर जगह व्याप्त है, वैसे ही इनकी सरकार में अराजकता और जीरो लॉ एंड ऑर्डर व्याप्त है। और उसके भुक्तभोगी आम जनता नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर समाज नहीं है, बल्कि उसके भुक्तभोगा आप भी हैं, क्योंकि आपके बीच का भी एक साथी दिन दहाड़े गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। वो लोकतंत्र का प्रहरी, वो सुरक्षित नहीं है। और हम लोग सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा, वो लोग ही उनसे मिल करके ये अराजकता फैलाए हुए हैं। तो सुना आपने पल्लवी पटेल को, उन्होंने इस मामले को लेकर योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। चेतावनी भी दे डाली कि अगर 48 घंटे में न्याय नहीं मिला तो सबको देखना होगा कि मैं क्या करती हूँ। पल्लवी पटेल के इन तेवरों ने योगी सरकार के पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।